पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवयनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बानी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रुआ के नमस्कार बा। आई अब हमनी के देखल जाओ यहेजकेल के किताब। ये अध्याय के मुख्य विषय है प्रभु परमेश्वर की महिमा के प्रदर्शन। यहेजकेल के दर्शन समस्त बाइबल पवित्र शास्त्र दर्शनी के खोले खातिर एगो चाबी हो सकता। यहेजकेल के एगो किताब के शेष अध्याय सब के खातिर त ई चाबी त है। अनेक लोगन के विचार बा कि
प्रकाशित वाक्य की किताब के आधार दानियल की किताब तथा प्रभु यीशु मसीह के जैतूनी प्रवचन है। एकरा में कोनो संदेश नहीं खे, ई सत्य भी बा, पर हमार विश्वास बा कि ई यहेजकेल के रहस्यों उद्घाटन पर आधारित बा। रुआ यहेजकेल के पहला अध्याय तथा प्रकाशित वाक्य के चौथा और पांचवा अध्याय के बीच एगो समानता पाई। ई दर्शन समझे में कठिन बा। जॉन क्लोविन नामक बाइबल विद्वान के कहनाम बा, यदि कोनो आदमी ई पूछता कि हमरा संदेह बा कि ई दर्शन स्पष्ट बा, तो हम स्वीकार करतानी ई धुंधला ह। हमरो भी इहे धारणा बा कि हम भी यहेजकेल के दर्शन के स्पष्ट रूप में नहीं समझ सकत। चाहे जौन कुछ भी होके, एगो बात के हमरा पूरा पक्का बा कि ई दर्शन एह वर्तमान मसीनी युग के ई दर्शन ना ह। यहेजकेल के दर्शन के पहिया के भीतर पहिया वायुमान के नबूवत ना ह। जब धक्का यानी कि ठेल के चलावल जाए वाला वायुमान के विकास भइल, ओ समय अनेक भविष्य सूचक शिक्षक सब कहले कि ई दर्शन वायु मात्र के भविष्यवाणी कैले रहन। आज हमने किने जेट विमान बा और ओहमे पहिया के भीतर पहिया नइखे। ऐसे हम ओह आदमी के एक ओर राख दीना। ए तरीके वाक्य बचकाना ना ह। इनकर धारणा नबूवत के गरिमा नष्ट होले। यहेजकेल के पहला अध्याय में जौन कि हम पाइना, हमरा विश्वास के अनुसार उह प्रभु के महिमा के दर्शन। यशायाह के किताब में हमरा किने परमेश्वर के सिंहासन के सिद्धांत ह। यिर्मयाह में हमरा किने सिंहासन के आभास अर्थात व्यवहारिक रूप ह। पर यहेजकेल में हमरा किने एगो आदमी बाणे जौन की सिंहासन पर विराजमान बाणे। हम जल्दी से ये भी बता दी कि यह दर्शन के द्वारा परमेश्वर खुद के अनावृत ना कइले। जब हम सेवकाई शुरू कैनी, उस समय हम सोचत रहे कि ई परमेश्वर के दर्शन होई, पर ई ऐसा ना रहे। ई परमेश्वर के महिमा के अपेक्षा ई परमेश्वर के उपस्थिति के दर्शन रहे। हम यहाँ परमेश्वर के रथ के दर्शन देख रहल बानी, जौन की जीत के साथ बिना रुकावट के चलल आ रहल बा। जब हम इनकर खोज कैनी तो हम एगो ऐसन रूप देखनी जौना के देख के भविष्यका रह गईनी। ई रथ खाली बा, एमे केहू नइखे बैठल। हम ई मान लिहनी कि उहाँ परमेश्वर रहन। उहाँ 4 जियत प्राणी बाणे, करूब रथ से जुड़ल बाणे, फिर भी ऊ उनका से अलग बाणे। ये सब के ऊपर एगो सिंहासन है और ओ सिंहासन पर एगो मनुष्य बाणे। ई परमेश्वर के सर्वोत्तम दर्शन जौन की हमनी के दिहल गइल बा और हमरा के एकरा के समझल बहुत ही कठिन बा। हम एकरा कुछ प्रभावशाली पहलू सबके देखब। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहेजकेल की किताब 1 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। 20वां बरिस के चौथा महीना के 5वां दिन जब हम निर्वाचित बंदी सब के बीच कबार नदी के तट पर रहनी, तब ऐसन भइल कि स्वर्ग खुल गइल और हम परमेश्वर के दर्शन के देखनी। 30वां बरिस के चौथा महीना के 5वां दिन। एकरा से ऐसन प्रतीत होता कि इस समय यहेजकेल के उम्र 30 बरिस रहे। जौन कुछ भी होके, अनेक बाइबल विद्वान सब के ई विश्वास बा कि ई एगो भिन्न पंचांग के अनुकूल बनावल गुल बा। हम एकरा विस्तार में ना जाइब। सच त ई बा कि ई कुछ पेचिंदा हो जाई और हम सोचतानी कि ई
अनिवार्य ना ह। हम परमेश्वर के दर्शन के देखनी, जबकि बेबीलोन में अन्य बंधुआ बेबीलोन के नदी सब के किनारे बैठ के विलाप करत रहले, जैसे कि भजन संहिता 137 पद में बतावल गइल बा। ऐसना समय में यहेजकेल परमेश्वर के दर्शन देखले रहले। ई कैसन विरोधाभास ह, दर्शन और विलाप। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यहेजकेल की किताब 1 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। यहोयाकीम राजा के निर्वासन के 5वां बरिस में वही महिमा के 5वां दिन, मित्र, हम अभी यरूशलेम के निवास के नजदीक नहीं पहुंचल, जौन की सिदकिया के शासन काल में होखे वाला रहे। यही अध्याय के 3 पद, कसदिया के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा परमेश्वर के वचन बूजी के बेटा यहेजकेल याजक पर स्पष्टता से प्रकट भइल और यहोवा परमेश्वर के हाथ उहवा उनका पर रहे। यहेजकेल लेवी कुल के रहन। स्पष्ट बा कि ऊ याजकीय शाखा और संभवतः कोहात के बेटा सब में से रहन। यहाँ हमने के बतावल गइल बा कि ऊ बूजी के बेटा रहन। कबार नदी फरात नदी से निकलल मुख्य नहर रहे, जौना के द्वारा यह अस्पष्ट क्षेत्र के सिंचाई कल जात रहे। संदेश यहूदी बंधुआ के वहाँ जमीन जोते खातिर राखल गइल रहे। ई क्षेत्र मुख्य बेबीलोन से कुछ किलोमीटर दूर पर है। ऐसे दानियल तथा यहेजकेल के कभी भोजन के सहभागिता करे के अवसर ना मिलल। दानियल ओ क्षेत्र के भ्रमण कैले रहस, पर हमरा संदेह बा कि यहेजकेल के दानियल से भेंट करे के कभी अनुमति मिलल होके। यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। देखा हम उत्तर दिशा से बवंडर आवत देखनी। हम सोचतानी कि अनेक लोगन के विचार बा कि सुदूर उत्तर में एगो विशाल रिक्त स्थान है और इहे उ दिशा से जौन की हमनी के परमेश्वर की उपस्थिति में ले चले। हमनी के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक दूरबीन दर्शावेले कि वहाँ सितारा या कि तरई बा। ई रिक्त यानी कि खाली स्थान ना है। तब वो उत्तर दिशा पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के सिंहासन के ओर संकेत करे खातिर प्रयोग कइल गइल बा। यशायाह 14 अध्याय के 13 हमने के शैतान के पतन के विषय में इस तरी से पढ़ी न जा। काहे कि तू अपना दिल में कहले रहा कि हम आकाश पर चढ़ब, हम परमेश्वर के तारा सबसे भी ऊंचा आपन सिंहासन स्थापित करब। हम दूर दिशा के छोर पर समा के पहाड़ पर विराजब। हम विश्वास करतानी कि यहाँ जौन विचार बा उ ई बा कि उत्तर ध्रुव के अपेक्षा हमनी के दूर परमेश्वर के सिंहासन के ओर दृष्टि करे के बा, कौनो दिशा विशेष के ओर ना। ये सब बात के ऊपर ई बा कि एकर स्थान निर्धारित अर्थात स्थिति के हम और उनका नहीं जा समझ सकत। हमनी से कहल गइल बा लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 28 पद में लिखल बा, इहे उ दिशा है जौना ओर आज हमनी के ध्यान केंद्रित होके के चाही। भजन संहिता 75 अध्याय 5 और 7 पद में भी हमनी के पढ़ी न जा, आपन सिंह बहुत ऊंचा मत कर, ना अहंकार पूर्ण ढिठाई के बात कर, काहे कि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से ना ही मरुभूमि अर्थात दक्षिण से आवेला, पर परमेश्वर के न्याय है। उहे एगो के घटावेलन और बढ़ावेलन। यहाँ केवल एक ही दिशा बा जौना के बखान नेखे कइल गइल और उहा उत्तर दिशा। हम कहब कि यहाँ विचार ई बा कि परमेश्वर के सिंहासन दूर ऊंचा पर बा, अंतरिक्ष से भी दूर। ई बवंडर उत्तर दिशा से आवता और ई तब परमेश्वर के सिंहासन से भयंकर गतिशीलता के ओर संकेत कर रहल बा। ई परमेश्वर के ओर से दंड है।
हमन के यहाँ पढ़िना जा कि भारी घटना सब में आरा निरंतर कौंधत रहे, ओकरा चारों ओर तीव्र प्रकाश रहे और ओकरा बीच आगे के बीच में चमकीला धातु ऐसन कुछ रहे। ई पहिल का वस्तु जौन की यहाँ देखतानी जा, ओकरा चारों ओर तीव्र प्रकाश रहे। ए बवंडर में हम तीव्र प्रकाश चमकत प्रकट होता और छिपत देखतानी। ई प्रकाश सूर्य के प्रकाशन से भी अधिक चमकदार है। ई बिजली के चमक जैसन रहे। परमेश्वर के वचन बतावेला कि हमने के परमेश्वर भस्म करे वाली आग है। इब्रानी 12 अध्याय के 29 पद और पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 5 पद के अनुसार परमेश्वर ज्योति हमें प्रेरित पौलुस बतावताने आपन दिल परिवर्तन के समय उ आकाश से तीव्र ज्योति के चमकत देखले। प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 13 और 14 पद एह तरी से बता रहा बा, तब हे राजा, हम दोपहरिया के समय मार्ग में सूर्य से भी अधिक एगो तेजोमय ज्योति आकाश से आवत देखनी, जौन की हमरा साथ यात्रा करे वाला के चमकत रहे। जब हम जमीनी पर गिर पड़नी, हमरा इब्रानी बोली में ई बाणी सुनाई दिहल, शाऊल शाऊल, तू हमरा के काहे सतावतड़ा? अंकुश के नोक पर लात मारल तोरा खातिर कठी बा। ई सब कुछ हमनी के पहुंच से बहरी परमेश्वर उपस्थिति के दर्शावला। आई यही लगले यहेजकेल नबी की किताब 1 अध्याय के 5 पद के हमनी के पढ़ ले जाओ। ओकरा भीतर जीवित सब प्राणी के समान 4 गो आकृति सब रहे और उनकर रूप मनुष्य के समान जैसन रहे। ई पद और 26वां पद मसीह के आवरण के विषय में बतावेला। उनकर रूप मनुष्य के समान रहे। सही में परमेश्वर मनुष्य बनले, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में पढ़ी न जा। और वचन देहधारी भइल और हमनी के बीच में निवास कइलन, अर्थात डेरा डलने। एशाया नबी की किताब 52 अध्याय के 7 पद में बतावतने, पर्वत सब उनकर पांव कैसन सुहावना बा, जौन की आनंद के सुसमाचार लेके आवेलन, जौन की शांति के बात सुनावेलन और भलाई के शुभ संदेश ले आवेलन और उद्धार के संदेश दले और सियोन से कहलन, तोहार परमेश्वर राज करलन। परमेश्वर एह पृथ्वी पर अइहन, उ मानव रूप धारण कैलन और हमनी के मानवता के धारण कैलन। उ पलिस्तीन मार्ग पर चलले फिरले और आखिरी में उनका गोड़ में नुकीला कील ठोक दिहल गोइल। यहेजकेल 1 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, उनका मुख सब के आकार एह तरी से रहे, उनकर एक एक गो मुंह मनुष्य के ओ चारों के दहिना ओर के, एक एक गो मुंह सिंह के और बाया और एक एक गो मुंह बैल के और ओह चारू के मुंह उखाप के रहे। ई 4 गो चेहराई यानी कि मुंह सुसमाचार के याद दिलावला, जौना में मसीह के 4 गो स्वरूप सबके दर्शावल गुल बा। रुआ एकर तुलना प्रकाशित हुआ के 4 अध्याय के 6 से 8 पद के 4 प्राणी सबसे कर सकतानी। मसीह के राजसी अधिकार जौन की मती रचित सुसमाचार में बा, उ यहाँ सिंह के प्रतीक द्वारा दर्शावल गइल बा। मरकुस सुसमाचार में उनकर सेवक रूप यहाँ बैल उनकर प्रतीक है। लूका रचित सुसमाचार में जौन उनकर मानव रूप बा, उ यहाँ मनुष्य द्वारा दर्शावल गइल बा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में मसीह के परमेश्वर तत्व यहाँ उखाब के प्रतीक द्वारा दर्शावल गइल बा। ई 4 गो जीवित प्राणी करूबो सब के ओ विवरण से मिलत जुलत बा, जौन की अदन के बगीचा में जिंदगी के भेड़ के राह के सुरक्षा करत रहले। उ मनुष्य के परमेश्वर के उपस्थिति से दूर ना राखत रहले। उ
द्वार के खोल के रखले रहले, उ राह के रक्षा करत रहले, उ द्वार बंद ना कइलन। जब आदम और हवा अदन के बगीचा के छोड़ले, उ पीछे मुड़ के का देखले? उ बद कोइल गोइल ओह पशु के देखले जोना के खाल के कपड़ा से ओहनी लोग के नंगापन से तोपल गोइल रहे। उ इहो देखले कि करूबो परमेश्वर तक पहुँचे के राह के खोल रखले बने और उनकर रक्षा कर रहल बने। द्वार खुलल बा। ई खून ह जेकरा द्वारा मनुष्य के पाप के प्रायश्चित होला। जब मूसा दया आसन बनले, उहाँ करूब के जब बलिदान के खून पर दृष्टि राखत रहले, यह दृश्य आदम और हवा उहाँ देखले। केवल खून के द्वारा मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सकता। यूहन्ना 14 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु मसीह कहले, केहू भी बिना हमारा द्वारा पिता के पास नहीं के पहुंच सकत। 1 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा, और उ सीधा आमने सामने चलत रहन। जहां जहां आत्मा जाए चाहत रहे, वहां वहां उ जात रहन और चलत समय मुड़त ना रहन। परमेश्वर बिना एने उने मुड़ले, बिना हिचकिचाए इस संसार में आपन उद्देश्य पूरा करे खातिर आगे बढ़त जा रहल बने। उ आपन उद्देश्य पूरा करे से केहू उनका के रोक नहीं के सकत। 13 और 14 पद में हमने के बतावल गइल बा, परमेश्वर ज्योति हमें। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र हमने के एह तरी बतावला, ई परमेश्वर के महिमा के अद्भुत दर्शन है, परमेश्वर के व्यक्तित्व के दर्शन। प्रभु यीशु मसीह कहले, हम संसार के ज्योति हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में ई हमनी पर का प्रकट कर रहल बा? ई हमनी पर परमेश्वर के धार्मिकता और पवित्रता के प्रकट कर रहल बा। यदि हमनी के ज्योति में चली जा, जैसे कि उ ज्योति में, तो हमनी के सहभागिता उनका साथे बा और उनकर बेटा प्रभु यीशु मसीह के खून हमनी के सब पाप से शुद्ध करला। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 पद में लिखल गइल बा, हमनी के परमेश्वर के पवित्रता से भस्म हो जाई ना जा। यदि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के खून द्वारा छोड़ावल ना जाई ना जा, तथा उनकर धार्मिकता में ढांप ना लिहल जाई ना जा, यह दर्शन में परमेश्वर के उजागर ने के कोइल गोइल यहाँ उनका के पेश कोइल गोइल बा। ई सच बा कि केहू परमेश्वर के कभी भी ना देखल। प्रभु के सेवक मूसा परमेश्वर से कहलन, हमरा के आपन महिमा देखाओ, और परमेश्वर खुद के चट्टान के धार के ओत में छिपा लिहले, ताकि मूसा केवल परमेश्वर के महिमा देख सके, परमेश्वर के ना। प्रभु जी मूसा से कहले, तू हमार मुंह ना देख पैबा, काहे कि ऐसन केहू मनुष्य नहीं खे जौन की हमरा मुंह के देखला के बाद जिंदा रह सके। निर्गमन 33 अध्याय के 18 से 33 पद में लिखल गइल ई बात बा। मनुष्य से परमेश्वर के सूरत या मूरत बनावे के माना कइल गइल, जैसे कि निर्गमन 20 अध्याय के 4 पद में बतावल गइल बा। हम नहीं जानत कि परमेश्वर केकरा समान बने। हम इहो नहीं जानत कि प्रभु यीशु मसीह जौन की मानव रूप धारण कइलन, उ कैसन दिखाई देत रहन। पर मनुष्य के दिल में परमेश्वर के देखे के लालसा रहे। हम सोच रहल बानी कि हर एगो प्रतिमा एह बात के सबूत बा। यद्यपि प्रतिमा परमेश्वर के अपमानजनक तथा पूर्णतः उल्टा प्रस्तुतिकरण है। उ प्रकट करला कि मनुष्य परमेश्वर के देखे के तीव्र इच्छा रखेला, तब वह परमेश्वर खुद के मनुष्य पर प्रकट कइल पसंद ना कइलन। यही अध्याय के 15 और 16 पद पढ़ला से मालूम होई। हम खाली पुनः एह पर बल देके कहतानी कि ई ना तो वर्तमान मशीन युग और ना ही पहिया के आविष्कार के भविष्यवाणी है। हमरा ई निश्चय बा कि शुरू में मनुष्य फेड़ काट के गिरौले, उ ओकरा डाड़ी के कटले और उ देखले कि उनका किने पहिया के गाड़ी बा।
और ओकरा पर 2 पहिया राख दिहले। ऊ देखले कि उनका किने एगो और गाड़ी रहे और ओकरा पर 4 पहिया राख दिहले। तब देखले कि उनका किने स्वचालित गाड़ी बा। यदि हमने के इहे सब दर्शन में देखी न जा तो हम कहब कि ई मूर्खतापूर्ण, दखियानुसी तथा कड़वाहट ह। हमने के ये सब पहिया के भीतर पहिया के विषय में उचित जानकारी प्राप्त करे खातिर आवे वाला पद के पढ़े के आवश्यकता बा। यही अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, 4 पहिया के घेरा बहुत बड़ और डरावना रहे तथा उनका 4 घेरा में 4 ओर आंख ही आंख ही रहे। परमेश्वर सुबुद्धिपूर्ण उद्देश्य के परमेश्वर हमें। उनकर उद्देश्य बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण बा। हम और रउआ जौना ब्रह्मांड में रह रहल बानी जा उ लक्ष्यहीन तथा उद्देश्यहीन ना ह। परमेश्वर द्वारा रचल गइल हर एगो अणु खातिर परमेश्वर के उद्देश्य बा। अपना कार्यक्रम और योजना में अपना खातिर भी परमेश्वर के उद्देश्य बा। आज हम और रउआ आज इस संसार में हमनी के जीवित बानी जा। यह बात के प्रकट करता कि हमनी के परमेश्वर के उद्देश्य के पूरा करे के बा। परमेश्वर बड़ा ही बुद्धिमानी के साथ इस संसार में अपना उद्देश्य के पूरा कर रहल बने। 19 और 20 पद, जब वो प्राणी चलत रहन त पहिया भी उनका साथ साथ चलत, और जब वो प्राणी पृथ्वी पर उठत रहे और आत्मा जहाँ चाहत रहे उहो वही दिशा में जात रहन, और पहियो उनका से लागल ऊपर उठत, काहे कि वो जीवित प्राणी सबके आत्मा पहिया में रहे। अब हम और भी स्पष्ट रूप से समझ सकतानी जा कि पहिया परमेश्वर के गतिशीलता तथा ऊर्जा के विषय में बता रहल बा। हमने के परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें। प्रभु यीशु मसीह कहले, स्वर्ग और पृथ्वी की सब अधिकार हमरा के दिहल गइल बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।